कश्मीर को लेकर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीर के स्थानीय नेताओं के साथ एक बहुत अहम बैठक करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहली बार होगा जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक करेगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया और विकास को लेकर चर्चा हो सकती है, उसके स्टेटस को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इस बैठक में गुपकार डिक्लेरेशन के नेता भी शामिल होंगे। ये वही अलायंस है जो कश्मीर में अब भी अनुच्छेद 370 लागू करने अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग कर रहा है। उसे जब हटाया गया था उस फैसले का विरोध कर रहा है। अनुच्छेद 370 की वजह से ही कई दशकों तक जम्मू कश्मीर का देश से संपूर्ण विलय नहीं हो पाया और वर्ष 1950 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर वो राज्य था जहां का निशान अलग था, विधान भी अलग था। लेकिन एक व्यक्ति ने इस विचार को बहुत पहले ही चुनौती दे दी थी और वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी नेता थे और वो जानते थे कि अनुच्छेद 370 की वजह से आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने वर्ष 1950 से ही अनुच्छेद 370 का विरोध शुरू कर दिया था और उन्होंने एक देश एक विधान एक निशान का नारा दिया था और सोचिए 1950 में ही वो समझ गए थे कि आगे चलकर इस देश को क्या परेशानियां होंगी। देश की अखंडता को चुनौती देने वाले अनुच्छेद 370 का विरोध करने की वजह से 11 मई वर्ष 1953 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 23 जून को जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, आज आपको देखनी चाहिए। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जब 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना तय हुआ तो उस दिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। वो सपना था एक देश एक विधान और एक निशान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के अखंडता और एकता के लिए अनुच्छेद 370 का हमेशा विरोध किया। उन्होंने इसके खिलाफ पूरे देश में सभाएं की, रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किए और इसी के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी। वर्ष 1953 में 23 जून को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत जम्मू कश्मीर की एक जेल में रहस्यमयी तरीके से हो गई थी। 11 मई 1953 को गिरफ्तार किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूरे 40 दिनों तक जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार ने कैदी की तरह रखा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में बंद रहने की वजह मात्र इतनी थी कि वो बिना परमिट के अपने ही देश के एक राज्य में जा रहे थे। अनुच्छेद 370 में प्रावधान था कि बिना परमिट के कोई जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। वर्ष 1953 में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर का भारत में संपूर्ण विलय के लिए प्रजा परिषद के आंदोलन का समर्थन किया था। 23 जून 1953 को उनकी मौत के कुछ समय बाद परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर का असली विलय 66 साल बाद हुआ जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्ष 1934 से 1938 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष के थे, जिसकी वजह से वो उस वक्त सबसे कम उम्र के कुलपति चुने गए थे। नेहरू सरकार में वो मंत्री भी रहे, कैबिनेट में वो इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। लेकिन वर्ष 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो पंडित नेहरू की कुछ नीतियों से सहमत नहीं थे। नेहरू सरकार से इस्तीफा देकर डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई क्योंकि कैद में रहते हुए उनकी मौत पर कभी कोई जांच नहीं बिठाई गई।
पश्चिम बंगाल के एक नेता तथागत रॉय की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां के बीच हुई बातचीत का जिक्र है। किताब में लिखा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने जवाहरलाल नेहरू से डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमयी मौत की जांच की मांग की, लेकिन नेहरू ने मौत को रहस्यमयी नहीं माना था। इसकी वजह से आज तक उनकी मौत से पर्दा नहीं उठ पाया। हालांकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा जरूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक शब्द आजकल आप बहुत सुनते होंगे, असहनशीलता। और बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि आजकल हमारे देश में असहनशीलता बहुत बढ़ गई है। आजकल लोग अपने विरोध को सहन नहीं कर पाते। लेकिन ये असहनशीलता आज से नहीं है। ये असहनशीलता हमारी आज़ादी से, बल्कि यूं कहिए कि आज़ादी से पहले से चली आ रही है। और उस ज़माने के जो नेता थे, अगर कोई उनके खिलाफ जाता था तो वो सहन नहीं करते थे। इसीलिए कभी आप इतिहास में जाकर देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। और आज जो कहानी हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वहां पर भी आपको यही असहनशीलता देखने को मिलेगी। कश्मीर पर उनकी राय अलग थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने उनकी अलग राय को, उनके इस मतभेद को सहन नहीं किया और इसलिए उन्हें ना सिर्फ मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, सरकार छोड़नी पड़ी, बल्कि कुछ दिनों के बाद ये दुनिया भी उन्हें छोड़नी पड़ी। और किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि उनकी रहस्यमय मौत की जांच भी कराई जा सके, वो भी नहीं कराया।